हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में। हमारा 7वां अध्याय चल रहा है और पिछली बार हमने सीखा था कि 4 प्रकार के लोग भगवान के शरणागति लेते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते। तो 4 दुष्कृतिना और 4 सुकृतिना, और उसमें से सबसे अधिक भगवान को प्रिय हैं जो ज्ञानी होते हैं। तो आइए सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता सीरीज़ में। पिछली बार हमने 7वें अध्याय का 13, 14, 15, 16 ये 4 श्लोक लिए थे। आज हम शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 17 से। 17 कनेक्टेड है श्लोक संख्या 15 और 16 से। 15 में हमने जाना था कि 4 प्रकार के दुष्कृतिना व्यक्ति होते हैं जो कभी भी भगवान की शरण नहीं लेते। उनमें से एक है नराधम, दूसरे हैं मूढ़, तीसरे जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है, और चौथा जो आसुरी भाव वाले होते हैं या नास्तिक होते हैं। और फिर श्लोक संख्या 16 में हमने सीखा था 4 प्रकार के लोग सुकृतिना कहलाते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। वो होते हैं आर्त, यानी जिसको बहुत डिस्ट्रेस रहता है, जो बहुत परेशानी में होते हैं, तब उससे बाहर निकलने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। दूसरे जिज्ञासु, जो बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं। और तीसरे अर्थार्थी, जो बहुत अधिक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। और चौथे ज्ञानी। ज्ञानी वो जिनको भगवान के बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती है। तो ये चारों का हमने पिछली बार डिटेल में वर्णन सुना था। आज श्लोक संख्या 17 में आएगा कि इन चारों में से एक जो है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। वो कौन सा है? आइए हम शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 7.17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। थैंक यू प्रभु जी। श्लोका पढ़ते वक्त जो भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स हैं उनको खासकर ध्यान रखना है, उच्चारण ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब आपका श्लोका टेस्ट होगा तो वहाँ पे उच्चारण के भी मार्क्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। तो हम देखते हैं यहाँ भगवान बता रहे हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। तो तेषाम, तेषाम माने वो, कौन वो? जो पिछले श्लोकों में वर्णन किया है, वो जो 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण लेते हैं उनकी बात हो रही है।
तो उनमें से ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय हैं। हाँ, क्यों प्रिय हैं उसका क्वालिटी में बताया है। पहला क्वालिटी उनका नित्य युक्ता, वो सदैव तत्पर रहते हैं किस चीज में? एक भक्तिर विशिष्यते, उनकी विशेषता है कि वो केवल मेरी ही भक्ति करते हैं। तो नित्य प्रतिदिन वो मेरी ही भक्ति करते हैं, केवल और केवल मेरी भक्ति करते हैं और उसमें तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो क्या होता है? प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं भी उसको अत्यंत प्रिय होता हूँ। यानी जो ज्ञानी है, इन चारों में सबसे अधिक ज्ञानी भगवान को प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पूरी तरीके से भगवान को शरणागति लेता है और उसका बॉडीली कंसेप्शन नहीं होता। वो अपना माइंड पूरी तरह भगवान पर फिक्स रखता है, वो अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से एक भक्ति, केवल और केवल एक, केवल्य भक्ति कहा जाता है इसको, जो केवल भगवान कृष्ण की शरण लेता है, वो भक्त, वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है परपट में कि केवल्य भक्ति होती है और प्रधानीभूत भक्ति और तीसरी गुणीभूत भक्ति। तो प्रधानीभूत भक्ति वो होती है जो सब चीज़ों से मिश्रित होती है। जैसे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके साथ साथ में इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो भगवान की सेवा करता है, वो होती है प्रधानीभूत भक्ति। फिर गुणीभूत भक्ति कौन सी होती है? जो किसी एक, तीनों गुणों में से किसी एक गुण विशेष से प्रभावित होकर वो भक्ति में लगता है। तो यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ है एक भक्ति, केवल और केवल मेरी भक्ति करता है, उसकी और कोई इच्छा नहीं होती। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पूरे कल्मश ऑटोमेटिकली कट चुके होते हैं, तभी वो भगवान की शरण लेता है ना, पूर्ण रूप से किसी और की शरण में नहीं जाता। इसीलिए उनको शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वो अपने आप को और अपनी आत्मा को, मतलब अपने शरीर को और अपनी आत्मा को भिन्न भिन्न समझता है। वो ये नहीं मानता कि ये शरीर ही मेरा सब कुछ है। वो ये जानता है शरीर ये पंचभूत का बना हुआ है। वो जो हमने पिछली बार भिन्ना प्रकृति पढ़ी थी और भगवान की अपरा प्रकृति और परा प्रकृति पढ़ी थी, तो ये शरीर अपरा प्रकृति का बना हुआ है और उसमें हमारी जीवात्मा जो है परा प्रकृति है। तो उसके भेद को समझता है, उसके भेद को समझते हुए उसको परमात्मा का ज्ञान होता है, तो इसलिए वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाता है और वो जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना। तो उसकी इस अनुभूति की वजह से वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, इसीलिए वो शुद्ध भक्त में गिना जाता है। तो जिस व्यक्ति को ऐसी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। वो भक्त की इस प्रकार रक्षा करते हैं कि वो कभी भी किसी भी प्रकार के कल्मश उसको छू नहीं पाते। जैसे एक बच्चा अपने पिता को सरेंडर करता है, छोटा बच्चा होता है ना, तो अपने पिता पर यदि पिता उसको उछाल रहे हैं तो वो चिंता नहीं करता, कि डरता नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, वो पूरी तरह प्रसन्न है। तो बच्चा वो गिरता नहीं, क्योंकि पिता तो उसे खिलाने के लिए उछाल रहे होते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है, तो वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ऐसे ही भक्त जिसको ज्ञान हो जाता है कि मेरे साथ कितनी भी दुविधाएं आएं, कितनी भी परिस्थितियां मेरी बदलें, मैं पूर्ण रूप से भगवान की ही शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे भक्त के सभी कल्मश भगवान दूर कर देते हैं और उसे पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं। जैसे उद्धव ज्ञानी थे, उनको पूर्ण ज्ञान भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया। फिर वो ज्ञान उन्होंने मैत्रेय मुनि को सुनाया। मैत्रेय मुनि से जब डिस्कस किया तो मैत्रेय मुनि भी शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार ये ज्ञान भी आगे परंपरा में चलता जाता है। फिर आगे देखते हैं अगले श्लोक में, 18 श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये 4 प्रकार के भक्त जो हैं वो सभी उदार चेता हैं। श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवेते
ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। ज्ञानी तू आत्मा एव है, ठीक है। उसको जब संधि करके बोलेंगे ना, तो आत्मेव, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। वेरी गुड। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। यहाँ पे वर्ड है अनुत्तमाम। अनुत्तमाम मतलब सर्वोच्च, गतिम, लक्ष्य को प्राप्त होता है। कौन? उदारहा सर्व एवेते। ये जो अभी बात की है ना, ये सभी सर्वमानी, ये सभी, ये चारों वास्तव में उदार हृदय वाले होते हैं, मैग्नानिमस होते हैं, विशाल हृदय होता है इनका, तभी तो मेरे पास आते हैं। हाँ, ज्ञानी तू आत्मेव में मतम। लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान मान लेता हूँ। आत्मेव में मतम, मैं उसको अपने जैसा मानता हूँ। और वो क्या करता है? आश्रित है सही युक्तात्मा, वो पूरी तरह मेरी दिव्य सेवा में लगा रहता है और इस प्रकार वो अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। यानी कि मेरी ही गति जो अनुत्तमाम गति है, हाँ, परम गति है, परम लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्त कर लेता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो चारों आ रहे हैं ना मेरी शरण में, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों ही वास्तव में उदार चेता है, क्योंकि उनका कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन वो मेरे पास तो आ रहे हैं। तो मेरे पास आ रहे हैं, तो जब वो मेरे पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मैं लविंग एक्सचेंज करता हूँ, विनिमय करता हूँ। भले ही उनको कोई लाभ की इच्छा है, तो क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उतने भर से प्रसन्न हो जाता हूँ और उनको वो चीज़ दे देता हूँ जो उन्हें चाहिए। तो उनको वो चीज़ मिलने से क्या होता है? वो प्रसन्न होकर मेरी भक्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये उदार चेता है, ये महात्मा है, क्योंकि ये लेटर ऑन सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि इनको इनका जब जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उद्देश्य प्राप्त होने से इनको जो एंथुजियाज्म आएगा कि हमने भगवान को प्रार्थना की और हमें ये मिल गया, तो वो बिना किसी इच्छा के फिर शुद्ध रूप से भक्ति करेंगे, सेवा में लगेंगे। वास्तव में भक्ति करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि बिना किसी इच्छा के भगवान परमेश्वर की सेवा करी जाए। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो व्यक्ति भगवान की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता। जैसे आप खुद महसूस करते होंगे, जब हमें समय हो जाता है, जब हम भक्ति में मैच्योर हो जाते हैं, तो यदि आपकी सेवा छूटे तो आपको कितना खराब लगता है कि वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो वो स्थिति आ जाती है। जो शुद्ध भक्त हो जाता है वो सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में भगवान खुद घोषणा करते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाक अपि। कि जो भक्तगण होते हैं वो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते और मैं भी ऐसे भक्तों को कभी नहीं भूलता। तो इस प्रकार परस्पर उनका संबंध जो है वो घनिष्ठ हो जाता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं इस प्रकार, वो भगवान से कभी भी दूर नहीं हो पाते और भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। फिर ऐसे भक्त जो भगवान को प्रिय होते हैं वो वास्तव में बहुत रेयर हैं, दुर्लभ हैं। तो वो किस प्रकार है, आगे श्लोक में फिर वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः।
थैंक यू माता जी। यहाँ पर बताया जो POD होता है, ही इज़ एक्सट्रीमली रेयर, वो आसानी से नहीं मिलता। क्यों? उसकी कंडीशन देखिए, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है उनके अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो व्यक्ति जो ज्ञानवान होता है वो मेरी शरण में आता है। तो ज्ञानी होना भी कोई आसान नहीं है। बहुत बहुत जन्मों तक जब कोई भक्ति करता है तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए पूरी तरह भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान पर ही आश्रित होता है। तो ऐसा जो भगवान पर आश्रित होता है, फिर अगली लाइन में बताया दूसरी कंडीशन, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव भगवान कृष्ण का ही नाम वासुदेव है। तो वो वासुदेव सर्वम इति, वो मानता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, वो ही सर्व कारण है, सभी कारणों के कारण है। तो ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वो मेरी शरण में आ जाता है और मेरी भक्ति करता है, उसको कहा गया है स महात्मा। वो महात्मा है वास्तव में। सुदुर्लभा, वो बहुत ही दुर्लभ है जो केवल और केवल कृष्ण भक्ति करता है। हम साधारण तौर पे देखें तो भक्त कहने को भक्त बहुत मिल जाएंगे। कोई देवी का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई सूर्य नारायण का भक्त है, आगे अगले श्लोक में आएगा और पूरा देवी देवताओं के बारे में। तो विभिन्न विभिन्न तरह की हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति वास्तव में असली भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति वही है जो केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति की जाती है। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति करता है वो बहुत ही दुर्लभ है। और क्यों वो दुर्लभ है? क्योंकि उसको बहुत जन्म जन्मांतर के बाद वो मौका मिला है, इसलिए वो फुल्ली सरेंडर हो जाता है। तो जब वो पूरी तरह भगवान पे सरेंडर होता है, ये जानकर कि भगवान ही मेरे दिव्य लक्ष्य हैं, तो उसको दिव्य ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है क्या? कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, ये जगत उन्हीं से निकलता है, ये जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। और ये जो भौतिक जगत है ना, वो उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है वास्तव में। प्रतिबिंब का मतलब मिरर इमेज। जैसे हम मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, तो एज इट इज़ हम अपने आप को देख पाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो जानता है ये भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का मिरर इमेज है वास्तव में। और इस प्रकार वो भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर उनकी शरणागति लेकर उनकी ही सेवा में लगता है। फिर छांदयोग उपनिषद में भी उसका वर्णन किया गया है कि एक जीव की बोलने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, देखने की शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है। ये शक्तियाँ हमारे पास हैं, लेकिन उन शक्तियों की मूल शक्ति क्या है? हमारी प्राण शक्ति, हमारी जीवन शक्ति, हमारी आत्मा, हमारी चेतना। उसके कारण ये बाकी हमें शक्तियाँ हमारी काम करती हैं। चेतना की वजह से हमारी बाकी शक्तियाँ काम करती हैं। तो जैसे हमारे शरीर में हमारी चेतना, हमारे प्राण शक्ति जो है, उससे हमारी बाकी शक्तियाँ काम करती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी पदार्थों में, सभी चीज़ों में रूट कॉज वही हैं। और यदि कोई चीज़ भगवान से संबंधित नहीं हो तो वो व्यर्थ है। जैसे कि देह से आत्मा निकल जाए, चेतना निकल जाए, तो आपकी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति कुछ भी नहीं रहती, किसी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, सब जीरो हो जाती है। इसी तरह यदि जब एक ज्ञानी जानता है कि सब चीज़ों के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं, और यदि उनसे कुछ अलग कर दिया जाए या उन भगवान से संबंधित कुछ ना हो, तो वो उसको ज्ञान होता है कि वो सब व्यर्थ है, तो वो उस चक्कर में नहीं पड़ता, वो पूरी तरह भगवान को ही समर्पित रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान को समझने की कोशिश करके भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो उनके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती,
और उनके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के कारण वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के पास जाते हैं, जिससे उनकी इच्छाओं का जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। तो ऐसे व्यक्तियों को अल्प मेधसा कहा गया है। पहले देखते हैं श्लोक संख्या 20 में बताया गया है कि वो व्यक्ति कौन होते हैं जो देवी देवताओं के पास जाते हैं। कामे स्ते स्ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। थैंक यू प्रभु जी, वेरी गुड। कामे स्ते स्ते हृत ज्ञाना, काम मतलब इच्छा, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, तो उनके कारण क्या करता है व्यक्ति, धीरे धीरे वो उसका जो बुद्धि है वो तो नष्ट हो जाती है और वो अपनी इच्छाओं की पूरी करने के कारण प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं के पास चला जाता है। उसे लगता है कि और कोई देवता है वो मेरी इच्छा को पूरी कर देंगे। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो विशेष प्रकार के पूजा की विधि विधानों का पालन करते हैं। जब नवरात्रे आएंगे तो देवी के उपासना करेंगे, जब गणपति फेस्टिवल आएगा तो गणपति जी का 9 दिन का फेस्टिवल फॉलो करेंगे पूरा, जब कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो जन्माष्टमी का उपवास रख लेंगे, अब शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि का उपवास रख लेंगे। क्यों करता है ऐसा व्यक्ति? ज़्यादातर हम देखते हैं सभी की यही स्थिति होती है, अनलेस वो पूरी तरह समर्पित नहीं होता भगवान कृष्ण को। हर एक इसी स्तर पर होता है, आज जन्माष्टमी कर लेंगे, आज शिवरात्रि कर लेंगे, आज दुर्गा देवी के व्रत कर लेंगे और गणपति फेस्टिवल कर लेंगे, या कुल देवी का जो भी उपवास है वो कर लेंगे। तो उनकी क्या मति रहती है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी होनी चाहिए। वो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य देव की पूजा करेंगे, अच्छा भाग्य चाहिए तो दुर्गा देवी की पूजा करेंगे, और यदि अच्छी पत्नी या अच्छा पति चाहिए तो उमा देवी की पूजा करेंगे, चंद्र इंद्र इत्यादि की पूजा करेंगे जिनको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। लॉन्ग लाइफ चाहिए तो अश्विनी कुमार की पूजा करेंगे। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 3 अध्याय में किया गया है और वेदों में भी इसको क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है किस देवी देवता की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा। तो विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है व्यक्ति क्योंकि उनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। वास्तव में देखा जाए तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो लोग सभी देवताओं की पूजा करते हैं। सबसे पहले कहा गया उनको अल्प मेधसा, वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धू होते हैं वो वास्तव में। यहाँ भी ले लो, वहाँ भी ले लो, जहाँ भी जो भी कुछ भी दे रहा है फटाफट जाके सब जगह ले लो, लाइन में लग जाओ और बस मिल जाएगा, फ्री का मिल रहा है ना। तो वो वाली स्थिति रहती है उनकी, इसलिए वो लेस इंटेलिजेंट है, बुद्धू हैं। दूसरा, उनकी जो स्पिरिचुअल सेंस है वो नहीं होती उनको, वो समझ नहीं होती कि आध्यात्मिक चेतना क्या है, वो भौतिक चेतना में ही पूरे लगे रहते हैं। तीसरी बात होती है कि वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी डीप डिज़ायर्स होती हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। चौथी बात, जो 3 गुणों के अंतर्गत हर व्यक्ति बंधा हुआ है, पिछली बार हमने सीखा था ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरित्यया, तो वो 3 गुणों के अंतर्गत उसका जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के कारण वो भगवान की शरण नहीं लेता, वो देवी देवताओं के पास चला जाता है। रजोगुण बढ़ा होगा तो वैसे ही वो इंद्र के पास जाएगा, चंद्र के पास जाएगा, सूर्य नारायण के पास जाएगा। सतुगुण में होगा तो शिव जी के पास जाएगा, ब्रह्मा जी के पास जाएगा। तमोगुण वाला व्यक्ति होगा, शनि देव की पूजा करेगा, राहु केतु की पूजा करेगा, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार वो अपने गुणों के कारण उनकी शरण लेता है। फिर 5वीं बात होती है कि वो छोटी छोटी डिज़ायर जो हैं उनके कारण
वो भगवान का आत्म साक्षात्कार करने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। उसे लगता है कि बस मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूँ, और क्या रखा है जीवन में, बस मेरी डिज़ायर पूरी होनी चाहिए। और जो देवी देवताओं की पूजा है उनके नियमों को करने में वो प्रसन्न रहता है कि आज देवी दुर्गा की पूजा करनी है तो उनकी पूजा सामग्री इस प्रकार जुटानी है, आज इनका पूजा है, आज उनका पूजा है, तो वहाँ पर वो पूरा अपना करके, तैयारी करके और उसमें प्रसन्न रहता है। वास्तव में उसकी जो कंसेप्शन होता है, जो उसका विचार होता है, वो ये होता है, वो समझता है कि ये डेमीगॉड्स बेटर हैं, क्योंकि जो हमको चाहिए वो तो तुरंत ये प्रदान कर दे रहे हैं, तो क्यों ना इनके पास जाया जाए। किसी को स्टूडेंट है, कोई किसी को विद्या चाहिए तो वो सरस्वती जी की उपासना करता है, किसी को अच्छी वाइफ चाहिए तो उमा की उपासना करेंगे, अच्छी पत्नी के लिए उमा और अच्छे पति के लिए शिव जी और उमा दोनों का उपासना की जाती है। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न इच्छाओं के कारण, उनके सेटिस्फैक्शन के कारण, उनके कंसेप्ट के कारण वो देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उनको भक्ति नहीं मिल पाती, वो रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ उसी में लगे रहते हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम, यही दुस्तारे यही संसारे, कृपया पाहि पाहे मुरारे, शंकराचार्य का एक श्लोक आता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, ना ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। उसका रिजल्ट केवल रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, मतलब बार बार जन्म और मरण का चक्र लगा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। यदि एक डिवोटी भक्त वो देवी देवताओं की उपासना से ऊपर उठ के भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है तो क्या करता है वो? पहली बात तो उसका थॉट क्लियर हो जाता है कि भगवान ही परमेश्वर हैं, वो ही मास्टर हैं सभी देवों के। ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ऑल डेमिगॉड्स, ऑल जितने भी जीव हैं उन सभी के कंट्रोलर भगवान कृष्ण हैं। उसको ज्ञान होता है तो इसलिए वो उनको पूरी तरह सरेंडर कर देता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में आता है, एकला ईश्वर कृष्णा आर्स भृत्या, केवल और केवल ईश्वर भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके अंग स्वरूप हैं, उनके सेवक हैं, भले वो देवी देवता ही क्यों ना हो। सब कोई भगवान की ही इच्छा से चलता है। तो जो भक्त होता है वो ये जान के कि भगवान ही सर्वे सर्वा हैं, उन पर पूरी तरह सरेंडर होता है। जैसे कि ध्रुव महाराज, भले उसकी कोई भी इच्छा हो, जैसे कि गजेंद्र पूरी तरह भगवान को शरण लेते हैं, और जब पूरी तरह भगवान को शरण लेते हैं तो उनका जो कल्मश है हृदय का वो सब मिट जाता है और उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, मेटीरियल डिज़ायर नहीं रहती। और जब उनकी कोई मेटीरियल डिज़ायर नहीं होती, वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आता है, द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में 10वां श्लोक, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम, कि चाहे आपको अकाम मतलब कोई भी इच्छा ना हो, या सर्व काम किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो, या आपको मोक्ष का की ही इच्छा हो, ये सब उदारधी हैं। उदार चेता कहा ना भगवान ने, ये सब उदार चेता है, उदारधी हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन जो तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष की पूरे कंप्लीट भक्ति योग के साथ में उपासना करता है, वो भगवान को प्रिय है। तो इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें देवी देवताओं की उपासना ना करके केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पूजा करनी चाहिए, उनको शरण लेनी चाहिए, तभी हमारे हृदय के कल्मश दूर हो सकते हैं। वरना ये जो डिज़ायर है, मटेरियल डिज़ायर,
कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप एक पूरी करो, आपको दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, और उसको चलते चलते आपका जन्म मृत्यु का चक्र कभी कटता नहीं। तो उससे बाहर आना है तो इस कंडीशन से भी बाहर आना होगा कि हमें सब तरफ भक्ति नहीं करनी, केवल और केवल भगवान कृष्ण का भक्त बनना है। फिर और डेमीगॉड वर्कशिप के क्लैरिफिकेशन में ये 4-5 श्लोक हैं लगातार, 21 में आगे और क्लियरली समझाया है। श्लोक संख्या 21, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धाम् तामेव विद्याम्यहम्। थैंक यू माता जी, वेरी गुड, हरे कृष्ण। यो यो याम याम तनुम भक्ता, यो यो मतलब वो इस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है जो पूजा करता है। वो व्यक्ति, याम याम जिस जिस देवता की बात हो रही है, वो व्यक्ति जो जिस जिस देवता की पूजा करता है, तनुम देवताम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, जिस जिस देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, भगवान कह रहे हैं मैं उसकी श्रद्धा को तस्य अचलाम श्रद्धा, उसकी श्रद्धा को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ कि बोल तुझे क्या चाहिए, चल टेक इट एंड बी हैप्पी। उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। तामे विद्धामी अहम, जिससे वो उस विशेष देवता की पूजा कर सके। तो भगवान देखिए यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस देते हैं, पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि तुम जो भी इच्छा करते हो उसके अनुसार ही मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी श्रद्धा को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ। आपकी श्रद्धा है गणपति में कि मेरे तो गणपति हैं, मैं गणपति की पूजा करूँगा तो मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, तो तुम्हारी श्रद्धा वहीं पर स्थिर कर देंगे। दुर्गा देवी की उपासक हैं, आप उनकी इच्छा करते हैं तो वहीं पर आपकी श्रद्धा भगवान स्थिर कर देते हैं। जिस किसी की भी आप पूजा करने की इच्छा करिए, इच्छा क्यों कोई करता है? क्योंकि उसकी डिज़ायर है ना। अब वेदों से पता चलता है ये डिज़ायर है तो इस देवता की पूजा करो, ये डिज़ायर है तो उनकी पूजा करो। तो वो डिज़ायर को पूरी करने के लिए जैसे आपने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, तो आपकी इच्छा वहीं पर भगवान स्थिर कर देते हैं। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंस देता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का हम गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमें लगता है कि अब हम अपनी इच्छा से सब करेंगे, हमें भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सभी इच्छाएं जो भी हम कर रहे हैं हमारे सभी देवताओं के द्वारा पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है किसी के भी मन में कि सर्वशक्तिमान ईश्वर यदि जीवों को इच्छा प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुविधाएं उन्हें दे रहे हैं, उनको फ्री विल दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, तो उनको माया के पाश में क्यों गिरने दे रहे हैं? माया के पाश से निकाल लेना। तो भगवान वहाँ पर बताते हैं उसके उत्तर में कि भगवान यदि ऐसी स्वतंत्रता, उसको सुविधाएं प्रदान नहीं करें तो उस स्वतंत्रता का मतलब क्या रह जाएगा? इसको साधारण तौर पे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, हाँ, टीनेज वाले एज का समझते हैं, बच्चा है, बेटा है। अब वो बड़ा हो गया तो पिताजी उसको पॉकेट मनी देते हैं। तो पॉकेट मनी के लिए वो उसकी हर समय चेक नहीं रखते हैं कि वो क्या कर रहा है। एवरीडे उसको पूछते नहीं कि तुमने कहाँ कितना खर्च किया, मुझको बताओ। वो ओवरऑल ध्यान रखते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है। उसको समझाते हैं कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हर एक एक पैसे का हिसाब नहीं मांगते, क्योंकि वो पहले ही उसको प्रॉपर लेसन सिखा चुके होते हैं, पढ़ा चुके होते हैं कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। तो वहाँ पर जब बच्चा समझदार हो गया, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि इतना पॉकेट मनी है, आप इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करो। तो उसको स्वतंत्रता दी। अभी यदि बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है तो क्या करेंगे पिताजी?
उसको दंड देंगे, तो भगवान भी तो वही कर रहे हैं। यदि जीव को वो स्वतंत्रता नहीं दें और जीव की इच्छा के अनुसार उसकी श्रद्धा को स्थिर ना करें, तो उस स्वतंत्रता का मतलब क्या रह जाएगा। हालांकि कहा जाता है ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान भी इच्छा वही करते हैं जो हमारी इच्छा है, उसी को सैंक्शन करते रहते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति इति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान जो होते हैं उपद्रष्टा होते हैं, अनुमंता होते हैं, वो हमें कंटिन्यूअस देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और अनुमंता हमें परमिशन देते हैं वो करने की, स्वतंत्रता पूरी तरह प्रदान करते हैं। तो करना ये है कि हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका मिसयूज ना करें। पूरा ज्ञान होना चाहिए कि करना क्या है। भगवान ज्ञान देते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। सारे कार्यों को त्याग कर, सब धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसीलिए भगवान को ज्ञानी जो है वो अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वो पूरी तरह ज्ञान लेकर भगवान के शरणागत होकर कार्य करता है। वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता, तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करता है, इसीलिए भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और यदि वो सपोज अन्य देवी देवता की पूजा करता है, तो वो किस भावना से करता है, उसका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि मैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सकूं। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में। पिछले सत्र में हमने जब श्रीमद् भागवतम का कात्यायनी व्रत कथा वाला एपिसोड चल रहा था, उसमें बताया था कि कात्यायनी व्रत का पालन किया गोपियों ने पूरा 1 महीना। कार्तिक के बाद जो आता है मंथ, 1 महीना उन्होंने कात्यायनी देवी की उपासना की, पूजा की, सारे नियमों का पालन किया, हविष्यान्न खाया और कुछ नहीं खाया, उपवास किया। लेकिन उनकी एकमात्र यही इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हों। उनका और कोई मकसद नहीं था, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं उन्होंने किया, वो पूरी तरह भगवान को समर्पित थी। फिर रुक्मणी मंगलम जब आता है, रुक्मणी जी का विवाह, उसमें भी हम देखते हैं कि रुक्मणी जी ने श्रवण करके करके भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम विकसित हो गया, तो उन्होंने दुर्गा जी की जो पूजा की, वहाँ पर एकमात्र यही इच्छा प्रकट की कि भगवान श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें पता होता है ना कि भगवान तो हमारे हृदय में स्थित हैं, तो देवताओं के माध्यम से वो जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था वही भगवान करते हैं जो हमारे हृदय में स्थित हैं। और हमें ज्ञान होता नहीं, तो हम उस परमात्मा की चिंता ना करके हम जहाँ से वो हमें मिल रहा है उस देवता के पीछे लग जाते हैं कि उन देवता से हमारी ये इच्छा पूरी हो रही है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करके उससे बचना चाहिए, पूरी तरह भगवान को ही शरण लेना चाहिए। यदि भगवान को शरण नहीं लेंगे तो क्या होगा? फिर आगे बताया है श्लोक संख्या 22 में, जो देवताओं की शरण में ही लगा रहता है, तो भगवान जो वरदान देते हैं तो किस प्रकार देते हैं, आइए देखते हैं। श्लोक संख्या 22, स तया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। थैंक यू सीता माता जी, वेरी गुड। स तया श्रद्धया युक्ता, तस्य उस देवता की पूजा करने में क्या करते हैं, हमारी श्रद्धा को वो वहीं पर स्थिर कर देते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भी बताया था कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो व्यक्ति जो देवता विशेष की पूजा करने की
प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये जो सारे लाभ, जो उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, वो देवता की पूजा करने की जो उसकी इच्छा है उसका प्रयत्न कर रहा है, और उसको जो इच्छा की पूर्ति हो रही है वो सारे लाभ भगवान स्वयं देते हैं। वास्तव में देवता लोग भी भगवान की परमिशन के बिना हमें कुछ प्रदत्त नहीं कर सकते, हमें कुछ भी नहीं दे सकते। हालांकि उनके पास पावर है, लेकिन वो सैंक्शन भगवान ही करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु के केस में हमने देखा, हिरण्यकशिपु का स्टोरी आता है, जब उसने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने उसको वरदान देने को कहा। तो वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा। वो वरदान देने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये जो तुम अमरता का वरदान मांग रहे हो ये मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे वश में नहीं है। वो हर चीज जो भी प्रदान करते हैं भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होती है। देवता भी अपने आप से कुछ नहीं दे सकते। ऐसे ही देखते हैं, जब भस्मासुर को शिवजी ने वरदान दिया था उसकी साधना से प्रसन्न होकर, तो उसने क्या वरदान मांग लिया था कि मेरे हाथ में इतना पावर, इतनी शक्ति दे दीजिए कि जिसके सिर पर भी मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इसीलिए उसका नाम है भस्मासुर। सिमिलर स्टोरी वृत्तासुर की भी आती है, लेकिन यहाँ पर हम भस्मासुर की बात कर रहे हैं। तो भस्मासुर ये वरदान प्राप्त करके शिवजी से प्राप्त तो कर लिया, शिवजी उतने पावरफुल हैं, उन्होंने दे दिया, लेकिन शिवजी की रक्षा करने के लिए स्वयं उनको आना पड़ा। वो एक मोहिनी का रूप लेकर आए और उसको देख के, मोहिनी नर्तकी का रूप लेकर आए, और भस्मासुर उनको देख के, भगवान के वो रूप को देख के उसे लगा इतनी सुंदर स्त्री है, नर्तकी है। भगवान उसके सामने नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते जब भस्मासुर उनको फॉलो कर रहा था, तो जब मोहिनी रूप में वो नर्तकी नृत्य करते करते जब उन्होंने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, तो भस्मासुर ने भी वैसे ही एक्शन किया, कॉपी कर रहा था ना, तो वो खुद जल गया। तो भगवान जो भी वरदान देते हैं वो देवी देवताओं के थ्रू देते हैं, लेकिन सैंक्शन भगवान ही करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो जीव भले ही ये भूल जाए कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु की संपत्ति है, भगवान ही हर चीज़ की संपत्ति है, लेकिन देवता लोग ऐसा नहीं भूलते। देवताओं को ज्ञान होता है, इसीलिए वो जो भी वरदान देते हैं वो भगवान के माध्यम से ही देते हैं। जैसे भी बताया ब्रह्मा जी का और शिव जी का उदाहरण। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो तो सीधे भगवान से ही प्रार्थना करता है, चाहे उसकी कोई भी इच्छा हो। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा के साथ साथ कोई भी भौतिक कामना करता है, हालांकि ये दो विरोधी चीज हैं, भौतिक कामना भी हो रही है और भगवान की पूजा भी हो रही है, तो भी भगवान की भक्ति और देवताओं की पूजा एक साथ समान स्तर पे नहीं हो सकती। देवताओं की पूजा को कहा गया है मैटीरियल और भगवान की भक्ति को कहा गया है स्पिरिचुअल। तो ये डिफरेंस है। भले ही कोई ये दो चीज़ें एक साथ मांग रहा है तो वो चीज़ पूरी नहीं होती, खाली उसकी भौतिक कामना ही पूरी होती है, आध्यात्मिक नहीं होती। आध्यात्मिक तभी होती है जब वो नितांत केवल और केवल भक्ति भाव से की जाए। और जो व्यक्ति भगवत धाम जाने का इच्छुक होता है उसकी ये भौतिक इच्छाएं बाधा की तरह यदि काम करती हैं तो वो धीरे धीरे उसके हृदय से कलमश निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान उसको भौतिक लाभ प्रदान ही नहीं करते। जो कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, शुद्ध भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है, उसकी डिज़ायर है कि मैं शुद्ध भक्ति करूं, तो ऐसे भक्त यदि भौतिक इच्छा भी कुछ करें
तो भगवान उनकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करते। तो क्या होता है, जब उसकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती है उसको और ज़्यादा सफरिंग होती है, और सफरिंग में वो और ज़्यादा भगवान को सरेंडर हो जाता है। इस प्रकार वो शुद्ध हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, वो भक्ति के मार्ग से हटकर फिर भौतिक कामनाओं को पूरी करने में लगा रहता है और लग जाता है, और ऐसा व्यक्ति अल्पज्ञ होता है। फिर भगवान उसको अपनी भक्ति नहीं देते, वो देवी देवताओं के पास ही चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान प्राप्त करना कि देवी देवताओं का स्तर क्या है, भगवान का स्तर क्या है। फिर अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 23 में भगवान इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं कि देवी देवताओं का पूजा नहीं करनी चाहिए। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। थैंक यू माता जी। अंतमंत फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। ये जो देवी देवता की पूजा करते हैं ना, वो अल्पमेधसा होते हैं, मतलब वो लेस इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, और उनको जो फल प्राप्त होते हैं देवी देवता की पूजा करने से, वो कैसे होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, वो नाशवान होते हैं। फिर अगली लाइन में बताया, देवान देव यजो यान्ति। जो देवताओं की पूजा करता है वो उन्हीं के लोक को जाता है। मद भक्ता यान्ति माम अपि। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को जाता है, या मेरे धाम को आता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया कि देवताओं की पूजा करोगे तो क्या होगा, देवताओं के लोक को जाओगे, और भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के लोक को जाओगे। देवताओं के लोक को क्या है, वो स्वर्ग लोक है। तो जिनको ज्ञान नहीं होता वो ज़्यादातर सभी लोग स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, है ना। बोलते ना, क्या हो गए अभी, जब घर के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि इनका स्वर्गवास हो गया, जिन्होंने शरीर त्याग दिया स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब उनको ज्ञान ही नहीं है उतना कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ है। वो यही समझते हैं कि स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात है। तो स्वर्ग में क्या है, विभिन्न प्रकार के देवता हैं, उनका लोक है। तो वहाँ जाने के बाद होता क्या है, वहाँ जाने के बाद जितने उनके पुण्य कर्म होते हैं उनको वो भोग करने को मिलता है, उतना समय उसको भोग करते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। मगर जब उनका वो अकाउंट खत्म हो जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, उनको वापस जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए बता रहे हैं कि वो सीमित है और क्षणिक है। जो देवताओं की पूजा करता है वो उस देवलोक को जाता है जो जहाँ का फल क्षणिक है और सीमित है। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है वो तो परम धाम को चला जाता है, वो परम धाम जहाँ वापस कभी नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि वो तो भगवान का धाम है। वहाँ जाने वाले के पहले ही सारे कलमश खत्म हो चुके होते हैं, तभी वहाँ जा पाता है। बस इतना समझिए कि जिस भी देवता की पूजा करेंगे उसके लोक को जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद, समय बिताने के बाद वापस आ जाएंगे, वापस जन्म होगा, वापस आपके कर्मों के अनुसार आपको भुगतना पड़ेगा, फिर से नया कर्म बनेगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि विभिन्न देवता भगवान के शरीर के यदि विभिन्न अंग हैं, ऐसा निर्विशेषवादी मानते हैं, या साधारण तौर पे भी लोग बाग जब तक पूर्ण रूप से भगवान की शरण नहीं लेते तो इस बात पे तर्क करते हैं कि ये कहा जाता है ना कि सभी देवतागण भगवान के अंग स्वरूप हैं। तो अंग स्वरूप या उस पूरा व्यक्ति की पूजा करने से एक ही फल होना चाहिए, उसमें क्या अलग है? लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि वो एकदम अलग है। अंग स्वरूप हैं तो भी उनका फल है उसी के लोक को जाएंगे। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
जैसे हम सपोज़ ट्रैवल कर रहे हैं रोड पर, हाँ, हम अपनी कार से खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, हमें जाना है, नागपुर जाना है महाराष्ट्र में, हाँ, नागपुर जाना है, तो नागपुर जाने के लिए हम नागपुर वाला रोड पकड़ेंगे तभी तो हम नागपुर पहुंचेंगे। यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में हम दिल्ली वाला रोड पकड़ लेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे कि नागपुर जाएंगे? आप खुद सोच के देखिए। या आप चेन्नई वाला रोड पकड़ लेते हैं तो उधर चेन्नई जाएंगे, या केरल साइड का रोड पकड़ लेते हैं तो केरल जाएंगे। किस रोड को पकड़ने से, मतलब जो भी आप रोड पकड़ेंगे आप उसी को तो पहुंचेंगे, उसी डेस्टिनेशन में। आप नागपुर सोच के चले थे और रोड ले लिया आपने दिल्ली की, तो कहाँ पहुँचे? दिल्ली। तो ऐसा ही होता है, जब हम किसी देवता की उपासना करते हैं तो उसी के लोक को जाएंगे ना। भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान के लोक को जाएंगे, और उसका ये फल होता है कि वहाँ से वापस आना नहीं होता, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। 24 अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। थैंक यू माता जी। यहाँ पर बताया गया है कि जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनकी अल्प बुद्धि होती है, वो ठीक से तो मुझे जानते नहीं हैं। वो ये नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ। वो मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं तो पहले निराकार था, अब मैंने स्वरूप धारण किया है। तो उनका जो अल्प ज्ञान है, उस अल्प ज्ञान के कारण वो मेरी उस अविनाशी प्रकृति को, मेरी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते कि मैं क्या हूँ। मैं सच्चित आनंद से बना हूँ। वो मेरी जो प्रकृति है उसको नहीं जानते। वो मुझे एक साधारण समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरा उपहास करते हैं। तो ये इस वाले श्लोक में, श्लोक 24 में और 25 में पूरा निर्विशेषवादी का खंडन किया गया है, जो भगवान को साकार ना मान के निराकार मानते हैं। तो वो क्या है, वो डिटेल में अगली बार समझेंगे, अगले सत्र में। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आज जो हमने देखा श्लोक संख्या 23 तक, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि डेमीगॉड वर्शिप हमें नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह भगवान पर ही समर्पित होकर भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, जिससे ये शरीर त्यागने के बाद हम उनके ही धाम जा सकें, वरना यहीं पर हम घूमते रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। इसी के साथ ही आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरे प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।